अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रहदाय टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया, और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, अभी 15 अक्टूबर को फ़्रांस में एक ऐसा वाक़या हुआ कि वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए पूरा फ्रांस तंग पड़ गया है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे कि 15 अक्टूबर को एक मकामी स्कूल में एक टीचर सैमुअल पैटी नामी ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके दिखाए। दोस्तों, वो ये गुस्ताखाना खाके अक्सर क्लास में दिखाता था। खैर, एक मुजाहिद उठा और उसने उसको जहन्नुम वासिल कर दिया। उसके बाद पुलिस ने उस मुजाहिद को शहीद कर दिया और उसके घर के 15 अफरादों को नामालूम मकाम पर ले गए। दोस्तों, इस फैसले के बाद फ्रांस के मुसलमानों के लिए जगह बहुत तंग पड़ गई है। अभी जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा, यानी आज़ादी राय कहा कि खाके बना सकते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। खैर, इनके जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, वो तो वैसे भी इस्लाम का दुश्मन माना जाता है। खैर, उसने इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कह के इन खाकों को एक बिल्डिंग पर 5 से 6 घंटे अभी कल ही चलाया। दोस्तों, ये बहुत सी आम बात है, यानी यूरोप में रहने वाले मुल्क में हम हमेशा सुनते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में एक बंदे ने एक मुस्लिम औरत या मुसलमान पर अटैक किया, उसको मार दिया। और आपने यकीनन सुना होगा कि न्यूजीलैंड में कुछ अरसे पहले एक आदमी ने मस्जिद में घुस के अफरादों को शहीद कर दिया। दोस्तों, यूरोप में ये वाक़यात होते रहते हैं। इसकी वजह क्या है? इसको हमेशा इस्लामोफोबिया कह दिया जाता है। ये इस्लामोफोबिया क्या है? यूरोप मुसलमानों के लिए इतनी नफ़रत क्यों रखता है? इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में क्या कहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, इस्लामोफोबिया मुसलमानों से दहशत के मायने में यूज़ किया जाता है। इसको सबसे पहले 1987 में यूज़ किया गया, और इसके बाद 1992 में बरतानवी राइटर रोमन ट्रस्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इस्लामोफोबिया अ चैलेंज फॉर अस। इसमें इसने इस्लाम से खौफ और एक मुसलमान को खूनखार इंसान साबित करने की कोशिश की। दोस्तों, इसके बाद 9/11 का वाक़या हुआ और फिर उसके बाद इस्लामोफोबिया शुरू हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यूरोप की मुसलमानों से नफरत क्यों है। दोस्तों, इसकी तारीख बहुत पुरानी है, यानी ये सदियों पर मौजूद है। कदीम रोमन अम्पायर के जिसमें एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्से आते थे, जिसमें फ़लस्तीन, शाम, ट्यूनिस और अल जज़ीरा वगैरह थे, वो वहाँ से अपनी खुराक और गुलाम हासिल किया करते थे। खैर, रोमन अम्पायर बड़ी खुशी के साथ अपनी हुकूमत इन इलाकों में कर रहा था, हालांकि जो इनके ज़ेर असर लोग थे वो उनसे खुश नहीं थे। खैर, इस्लाम के ज़हूर के बाद ये वो जगह थी जहाँ सबसे पहले मुसलमानों ने यलगारें की, और अल्लाह की मदद और नुसरत से कुछ ही अरसे में ये पूरा इलाका मुसलमानों के पास आ गया, और जो लोग यहाँ पर ईसाइयत के ज़ेर असर रह रहे थे वो जोग दर जोग इस्लाम कबूल करने लग गए। दोस्तों, रोमन सल्तनत को ये अपनी शिकस्त बहुत ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि रोमन सल्तनत को चलाने वाली ईसाइयत चर्च थी, तो उन्होंने अब एक नए तर्ज अमल से मुसलमानों पर हमला किया। इन्होंने इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और कुरान के बारे में गलत तसव्वुरात फैलाने के लिए बाकायदा इल्मी मुहाज पर काम शुरू कर दिया, ताकि बची कुची रोमी सल्तनत के बासियों के लिए मुसलमानों को एक दहशतज़दा इंसान बनाकर पेश किया जाए। खैर दोस्तों, बहुत सालों की मेहनत के बाद इन्होंने यूरोपीय लोगों के सामने मुसलमानों की 3 अलामतें पेश की, यानी वो हमेशा ऊंट पर सवार होता है, और फिर वो अपने साथ हथियार रखता है जिससे वो लोगों को मारता फिरता है, और उसके पास एक खुला हरम है जिसमें बच्चे, बीवियां और उसकी बांदियां हैं, और वो एक अयाशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, ये इमेज आज तक हर यूरोपीय इंसान के ज़हन में छपी हुई है। क्या दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो सेंट जॉन ऑफ दिमिश्क का आता है, जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि से पहले उमई खिलाफत में एक आला ओहदे पर फाइज था। इसने दरबार में अपनी हैसियत के बावजूद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ झूठ बका और लिखा। इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में वो तमाम तसव्वुरात जिनकी बुनियाद पर आज यूरोप में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तखाना खाके बनाए जाते हैं, इसी शख्स की तहरीरों से लिए गए हैं।
हुआ कुछ ऐसे कि 870 में मामून रशीद के वक़्त में अबू यूसुफ याकूब बिन इसहाक ने एक ईसाई और मुसलमान का मुकालमा लिखा, जिसको लातोनी ज़बान में भी तर्जुमे के बाद फ्रांस के अदीब पेट्रो ऑफ पोइट्रिज ने चेंजेस करके इसको एक अदबी अंदाज में शाया किया। क्या दोस्तों, यह मैं आपको बताता चलूँ, ये वही लोग थे जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा गलत प्रिंट करवाया और बाद में सल्तनत उस्मानिया ने उन तमाम नुस्खों को लेकर अपने उलमा को दिए और वो हैरान रह गए कि इसमें इतनी तब्दीलियाँ की गई थी। खैर, उसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने उस कुरान के नुस्खे पर पाबंदी लगा दी। खैर दोस्तों, इसके बाद इस मुकालमे में बहुत सी चेंजेस करके इसको और तैयार करके लोगों तक पहुँचाया गया। खैर, अलकुंदी के इस रसाले का एक तर्जुमा स्विट्ज़रलैंड में 15वीं सदी में भी किया गया। जैसे ही छापा खाना आज़ाद हुआ तो प्रोटेस्टेंट्स के बानी मार्टिन लूथर ने इस किताब को आम ईसाइयों में छुपवा कर तकसीम करवाना शुरू कर दिया और फिर 1882 में विलियम मोर ने अपोलॉजी के नाम से इसका दोबारा तर्जुमा करके और इसकी और चेंजेस करके इसको दोबारा शाया किया। और इस वक्त से लेके आज तक चर्च के पादरी और मुसलमान के हर दुश्मन इस किताब को यूज़ करता है और ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की हैसियत रखता है। इसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, हमारी माएँ और साहबा इकराम पर इखलाकी इल्ज़ामात लगाए गए और इस्लाम को यहूदियों और ईसाइयों से नकल करता दीन करार दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह। क्या दोस्तों, इसमें एक और बंदे का भी नाम आता है। ये 758 में पैदा हुआ। इसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ एक गुस्ताखाना नुक्सा लिखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह एक मरीज़ कहा गया। आप हैरान होंगे कि आज भी यूरोप में जब भी कोई नफ्सियात के बारे में पढ़ता है उसको ये नुक्सा पढ़ाया जाता है। अब आप खुद ही सोच लें कि जो इंसान बाहर ये चीज़ें पढ़ रहा होगा या हमारे इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा होगा तो उसके लिए इस्लाम और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मोहब्बत कैसे बैठेगी। क्या दोस्तों, मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में ये तसव्वुर यूरोप में बसने वाले लोगों में इस कदर आम है कि आज अगर कोई भी लिखारी मुसलमान पर कुछ लिखना चाहता है तो वो इन कदीम बुक से ही रेफरेंस लेता है और फिर वो किताब को शाया करता है। इसमें बहुत से नाम सर फहरिस्त हैं, जिसमें जॉर्ज सेल, मार्गोले, विलियम मेयर, मॉन्टगोमरी वॉट, हैमिल्टन गेब और बहुत से लोग हैं। ये मेहनत एक बहुत अरसे से चलती आ रही है। उसके बाद क्रूसेड वॉर हुई और जब अल्लाह ने सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फतह दी, उसके बाद तो ईसाई मुसलमानों के और ख़िलाफ़ हो गए और उसके बाद ये प्रोपोगंडा तेज़ से तेज़ होता गया। इवन कि आप वो भी सुन लें, जब बुश ने कहा था कि क्रूसेड वॉर है 9/11 के बाद, और उसके बाद इस्लामोफोबिया एक वर्ड पूरे यूरोप में फैला दिया गया। क्या दोस्तों, अब यहाँ पर मैं यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक वार्निंग है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी वो पेश करता हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला खुज़ैम की जानिब एक सरिया भेजा। वहाँ कुछ मुसलमान मुशरिकों से मिलजुल कर रहा करते थे। इन्होंने सजदा करके वहाँ अपनी जान बचाना चाहिए, पर फिर भी लोगों ने इन्हें कत्ल करने में जल्दबाजी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी निफ्स यानी आधी दियत का हुक्म दिया और फिर फरमाया, मैं हर इस मुसलमान से बरीउल ज़िम्मा हूँ जो मुशरिकों के दरमियान में रहता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने पूछा कि आखिर क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को काफिरों से इतनी दूरी पर रहना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे की आग ना देख सको। दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बहुत पहले बता दिया था। खैर, आखिर में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि फ़्रांस का ये खौफ इसलिए है क्योंकि इस वक्त फ़्रांस में तकरीबन 50 लाख के करीब मुसलमान हैं, जो उनकी तकरीबन 8% आबादी बनती है। और अभी एक सर्वे के मुताबिक 2030 में इस्लाम सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा और ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि उनको पता है कि 2030 में अगर 8% मुसलमान हैं तो ये तकरीबन 18% पर चले जाएंगे। और यही वो डर है जो इनको सोने नहीं दे रहा। जाते जाते मैं फिर वही बात कहूँगा कि एक वो प्लान करते हैं और एक अल्लाह प्लान करता है, और जान लो कि अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है।